हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 2.4 के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथ से लिया गया है। और आपको बता दें ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं कि नहीं। यानी कि जो ये दिया है त्रिघात बहुपद दिया है, इसके सामने जो 3 दिया है 1/2 1 और -2 दिया है, यही कह रहा है कि दी गई संख्याएं, ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, बताना है कि ये संख्याएं इसके शून्यक है कि नहीं। और कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं आखिर ये तीनों संख्याएं जो दिया है क्या ये इसके गुणांक हैं कि नहीं, यानी कि इसके शून्यक हैं कि नहीं है। चलिए हम इसको कॉपी में नोट करके आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कॉपी में नोट कर रखा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आखिर ये इसके शून्यक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद को मान लेते हैं कि ये बहुपद px से बराबर है। ये बहुपद px के बराबर है 2x³ प्लस में x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, आखिर हम चेक कैसे करेंगे कि आखिर ये शून्यक इसके है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर x रहेगा x के स्थान पे हमें 1/2 रखना है। और रखने के बाद अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाइएगा कि ये शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो आप ये भी समझ जाना कि शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए p लिखेंगे, x के स्थान पे हम पहला रखेंगे 1/2 क्योंकि पहला 1/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x के स्थान पे रखेंगे 1/2, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। प्लस में x के स्थान पे रखेंगे 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में 5 x के स्थान पे रखेंगे 1/2 और प्लस का 2 है उसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे, 2 × 2 होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, प्लस में 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग कर देंगे आएगा 4, माइनस का 5 का इसमें गुणा कर देंगे या फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो लगेगा इंटू का चिन्ह। 5 को नोट किए, ब्रैकेट को हटाएंगे लगेगा इंटू का चिन्ह, 1/2 है उसको नोट कर लेंगे, प्लस में 2 है। अब इसी को हल करेंगे, होगा 2 × 2 2 चौक 8 यानी कि आएगा 1/4। कितना आ गया? 1/4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, फिर है 1/4 माइनस का 5 से 1 में गुणा करेंगे, 5 × 5/2 हो जाएगा, प्लस में 2 है, 2 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे, कैसे हल करना है। यहाँ पर देखिए 1/4 है, प्लस में 1/4 है तो इसको हम लघुत्तम लेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4 आएगा तो 4 से 4 कटेगा 1 ही आएगा और 4 से 4 कट जाएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस पहले इसको हम नोट कर लेते हैं और प्लस में 2 का बट्टा कुछ नहीं, इसका बट्टा हम मान लेते हैं a है। अब यहाँ पर देखिए तो 1 1 जोड़ देंगे आएगा 2/4 और माइनस का 5/2 है, प्लस का 2/1 है। अब यहाँ पर हम पूरे का लघुत्तम ले लेंगे तो पूरे कर लेंगे तो 4 2 1 का लघुत्तम आएगा 4। अब 4 को 4 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 × 2 होगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 दूनी 4 2 बार में आएगा, 2 से 5 में करेंगे 10 आएगा, प्लस लगाएंगे और 1 से 4 में करेंगे 1 चौके 4 होगा, 4 दूनी कर देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहले धन वाले को जोड़ना है, यानी कि जो प्लस में है उसको जोड़ेंगे, 2 को 8 में जोड़ेंगे आएगा 10, माइनस का 10 नोट करेंगे और बटे में 4 है 4 को भी नोट कर लेंगे। 10 में 10 को घटाएंगे 0 आएगा, बटे में 4 यानी कि इक्वल में आ गया 0, यानी कि पहला वाला इसके शून्यक है। अब हम चेक करते हैं, पहला वाला तो है, अब चेक करेंगे हम दूसरा यानी कि P1 पे क्या ये 0 होगा कि नहीं। तो जहाँ पर x है वहीं पर आपकी हम रखेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं आपके सामने, यहाँ पर रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 रखने के बाद कितना आएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करने पर ध्यान दीजिएगा 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे यानी कि 1 दुक्के हो जाएगा 2, यानी कि इसके स्थान पे कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 2, बीच में लगा है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पे हम 1 रखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग आएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 पंचे होगा 5 जो कि माइनस का 5 होगा, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर 2 है यहाँ पर x का मान तो रखना नहीं है, 2 को हम नोट कर लेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे, 2 1 3, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस को 2 आएगा और माइनस का 2 प्लस का 2 कट के यानी कि आ गया 0। एक वैल्यू और दिया है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या दिया है, माइनस का 2 दिया है। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए इस -2 को यहाँ पर रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा x के स्थान पे हमें रखना है -2, x के स्थान पे रखना है -2 और -2 का क्यूब करेंगे। माइनस के 2 का क्यूब जब हम करेंगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2 होगा, तो माइनस माइनस एक कट गया, एक माइनस फिर भी बच गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यानी कि माइनस का 8 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 8 और 8 दूनी कर देंगे 16 जो कि आएगा माइनस का 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ -2 लिख कर यहाँ लिखेंगे -16। और बीच में चिन्ह कौन सा लगा है ध्यान दीजिएगा, प्लस लगा है, तो यहाँ पर लगा देते हैं प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए -2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग, इसका मतलब -2 गुणे -2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि इसके स्थान पर आ गया 4। ध्यान दीजिएगा इसके स्थान पे कितना आ गया 4, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, दोनों करेक्ट है। ये यहाँ पर रखेंगे -2, तो -2 का वर्ग कितना आया 4 आया, क्योंकि यहाँ देखिए कि ये थे 4 आया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब उसके जस्ट आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम -2 रखते हैं इसके स्थान पे, तो यहाँ वाला जो -2 रखेंगे और यहाँ का माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और 5 और यहाँ पर जो 2 रखेंगे 5 दूनी 10, यानी कि आ गया प्लस का 10। और बगल में 2 है, 2 को वैसे नोट करेंगे, इसको जोड़ने घटाने पे ये भी हो जाएगा 0। और ये कह रहा था कि बताइए कि दी गई संख्याएं शून्यक हैं कि नहीं, जो कि हमने किया, और तीनों का तीनों जो है 0 आ गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों 0 आ गया है, तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं, अतः दिए गए या दी गई संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं, बहुपद की शून्यक हैं, बहुपद की शून्यक है, यानी कि जो भी संख्याएं हमें दी गई थी वो इसके शून्यक है। अब कहा है अगर शून्यक है तो जांच भी कीजिए, तो चलिए हम जांच करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन, यानी कि जो जांच करना था वही हमने लिखा है, जो कि आपको हम एक बार बुक में दिखा दें क्या जांच करना था। यहाँ पर दिया था शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना था, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमको जो है 3 शून्यक दिया है, नंबर 1 दिया था 1/2, दूसरा 1 दिया था, और -2 दिया था। एक काम करते हैं, इसे तीनों शून्य को हम मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा बराबर 1 हो गया, और तीसरे को मान लेते हैं गामा बराबर का -2 है। अब जो है हम जांच करेंगे, और जांच करने के लिए सबसे पहले हमें शून्यांकों का योगफल चाहिए, और दोबारा चाहिए शून्यांकों का गुणनफल चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल बराबर जो होता है ये होगा अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा शून्यकों का योगफल, यानी कि जितने भी शून्यक है सबका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो शून्यक 1, 2, 3 शून्यक है, और तीनों का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। और इसका एक फार्मूला होता है, जबकि आपको इसके पहले वाले में हमने बताया था कि यक्स का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमने आपको बताया था किसमें, बहुपद के नियम से। ये हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण में, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 घात का समीकरण है, यहाँ पर देखिए 3 घात का समीकरण है, जो कि ये फार्मूला हमने आपको द्विघात समीकरण में बताया था, ये आपका 3 घात में है, तब आपका थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। जहाँ पर आप यक्स किए हैं यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ स्क्वायर किए हैं यहाँ पर यक्स क्यूब कर देंगे। ध्यान देना, अगर आपका जैसे सबसे बड़ी घात यक्स स्क्वायर तक ही सीमित रहेगी तब आपको यहाँ पर यक्स लिखना है, और घात अगर यक्स क्यूब तक चली गई तब आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक, जो कि आपको हम फिर से दिखा दें। समीकरण जो है, समीकरण कितना है, ये है, तो कह रहा है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, माइनस लगा है, लगा रहने दो। फिर यक्स क्यूब का गुणांक चाहिए, तो यक्स क्यूब ये है, तो यक्स क्यूब के गुणांक में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2। अब यहाँ देखिए अल्फा कितना था, 1/2 है, बीच में लगेगा प्लस, बीटा कितना है, 1 है, बीच में लगेगा प्लस, गामा कितना है, -2 है। अगर इसको हल करने पे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो जान लीजिए कि शून्यकों का जो सत्यापन है वो हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो 1/2 है, प्लस का 1, प्लस माइनस का 2 होगा, इक्वल में -1/2 होगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ देखिए 1/2 को नोट कर लीजिए, 1 में 2 घटेगा नहीं, 2 में 1 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा और -1/2। तो यहाँ देखिए आधे में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, और इक्वल में माइनस का 1/2 है भी। तो ये हो गया आपस में बराबर, यानी कि हमारा जो पहला है वो सत्यापित हो गया, योग के हिसाब से सत्यापित हो गया है। अभी हमें गुणांकों के हिसाब से अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो हम अगला लिखेंगे वो लिखेंगे, और हम सेकंड के हिसाब से, यानी कि सत्यापन जो करना है वो हम सेकंड वाला अब देख लेते हैं। तो सेकंड वाला कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सेकंड फार्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, और होता है गामा अल्फा। इक्वल में इसका जो फार्मूला है आपको बता दें, फार्मूला होगा यक्स का गुणांक, क्या होगा फार्मूला, यक्स का गुणांक, और बटे में हो जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक, क्या होगा, यक्स क्यूब का गुणांक। उसमें माइनस था यहाँ पर आगे, इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि एक में माइनस लगेगा, दूसरे में माइनस नहीं, इसमें माइनस लगा था, देखिए -x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर लगेगा प्लस का ही यक्स का गुणांक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कितना था, अल्फा 1/2 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, और गामा -2 है। तो यहाँ देखिए बीटा 1 है,
प्लस में, बीटा 1 है और गामा माइनस का 2 है प्लस में, गामा माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में रखिए ताकि प्लस और माइनस पास में ना हो, और इनटू में अल्फा जो है वो 1/2 है। यहाँ पर देखिए हमें लिखना है यक्स का गुणांक। क्या लिखना है? यक्स का गुणांक। तो यहाँ पर किताब में देखते हैं आखिर यक्स का गुणांक था कितना, तो यक्स का गुणांक था -5। यक्स का जो गुणांक है वो है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। तो यक्स क्यूब का गुणांक देख लेते हैं, तो यक्स क्यूब का जो गुणांक है वो है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। तो चलिए इसी को हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, एक ही का नाम 1/2 होगा और प्लस माइनस का -2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इस 2 को 2 से काट देंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, और यहाँ बचा एक ही का नाम 1 ही होगा, इक्वल में -5/2 होगा। इसको जब हल करेंगे 1/2 नोट करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, बराबर का -5/2 होगा। अब इसे लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 2 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 1 2 के 2 यानी कि 2 आया, 2 तिहाई कर देंगे 6, इक्वल में -5 आ गया 2। इसको हम घटा देंगे, -5/2 इक्वल में -5/2, जो कि ये भी हमारा बराबर आ गया है। अब यहाँ पर एक और बचा है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर वो भी बराबर हो जाता है तो सत्यापन यानी कि जांच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों होने के बाद लास्ट में आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आएगा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है, ध्यान दीजिए, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों का हम गुणा करेंगे। अगर हम गुणा करेंगे इसका एक फार्मूला क्या बनेगा? अचर पद। अचर पद बटे में यक्स क्यूब का गुणांक, ये फार्मूला बनेगा अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक, और ये होगा माइनस में, क्योंकि पहला माइनस था दूसरा प्लस था तो फिर से तीसरा माइनस में ही होगा। यहाँ पर देखिए अल्फा कितना है? 1/2 है, बीटा 1 है और गामा -2 था, इक्वल में माइनस अचर का गुणांक। तो यहाँ देखिए माइनस को पहले हम नोट कर लेते हैं। अचर पद कितना है? ध्यान से देखिए अचर पद कितना है। अचर पद का मतलब है कि जो समीकरण दिया है उस समीकरण का ऐसा पद जिसमें यक्स ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण यहीं तक था, इसके बाद जो दिया है ये तो शून्यक दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए अचर पद लास्ट में 2 है, इसमें यक्स नहीं, यानी कि अचर पद कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 है। और यक्स क्यूब का अगर गुणांक की बात किया जाए तो ये भी हमारा 2 ही दिया था, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 2। 2 से 2 कट जाएगा और ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी एक ही का नाम 1 बचेगा और माइनस लगा है, इक्वल में यहाँ पर भी माइनस का 1 बचा, जो कि ये भी आपस में बराबर हो गया, और यही हमारा जांच हो गया। जांच कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः सिद्ध हो गया, या फिर यहीं तक करके आप आंसर डाल देंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जांच करना था, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा समय लगा, लेकिन अगर समय आप दिए हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से जो दूसरा नंबर है इसको आप करके कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने इसे कर लिया कि नहीं। बिल्कुल आसान है, आप एक बार प्रयास करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं आता तो आप वीडियो को पुनः देखना, फिर से आप रिपीट करिए और सेम इसी तरीके से आप उसे कहने का प्रयास करिए, और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर। दिया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग और 3 शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतने इतने दिए हैं। यानी कि हमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो इस त्रिघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ चीज़ें दिया है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो शून्यक हैं, तो लिखेंगे माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर हमने शून्य को मान लिया, शून्य कितने हैं? अल्फा बीटा गामा है। और यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यहाँ देखिए, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा। शून्यकों को योग का मतलब ये है। उसके जस्ट बाद क्या दिया है? कह रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि 2 शून्यकों को साथ में लेंगे तो एक अल्फा बीटा ले लेते हैं, फिर लेंगे बीटा गामा, 2 को साथ में लेना है, एक अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और एक गामा अल्फा लेंगे, इनको गुणनफल करके योग इसका जो है ये लिख लेना है। उसके जस्ट बाद क्या कह रहा है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों के गुणनफल क्रमशः दिए, क्रमशः माना पारी पारी दिए हैं, क्रमशः दिए हैं, इसका मतलब पारी पारी दिए हैं। 2 है, -7 है, -14 है, तो 2 है, -7 है और माइनस का 14 है। ये हमें किताब में दिया है और कह रहा है कि हमें बहुपद के जो समीकरण है इस समीकरण को प्राप्त करना है। तो आपको बता दें, इस समीकरण को प्राप्त करने का कुछ हमारे पास रूल होते हैं, यानी कि कोई फार्मूला है, उसी फार्मूले के जरिए हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद
त्रिघात बहुपद। अब यहाँ देखिए आखिर इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले यहाँ नंबर यहाँ पर त्रिघात दिया है और त्रिघात से आप समझ जाइए कि जो यहाँ पर यक्स होगा वो यक्स क्यूब होगा। क्या होगा? वो यक्स क्यूब होगा। और यक्स क्यूब लिखने के बाद बहुत सी आसान फार्मूला है। फार्मूला क्या होगा? यक्स क्यूब है जो कि धन में है तो लिखेंगे माइनस का, और अल्फा बीटा गामा का योग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर। ध्यान देना क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर होगा, और माइनस है तो फिर लगेगा प्लस, फिर लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यक्स। तो यक्स स्क्वायर के बाद क्या आया? यक्स आया। तो यहाँ देखिए पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, अब फिर आएगा माइनस। अब यहाँ पर बचा क्या है? अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब यक्स क्यूब को हम नोट करेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है? तो अल्फा बीटा गामा कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा कितना है? ये पूरे के मान कितने हैं? -7 है, तो यहाँ लिखेंगे -7, और यक्स है तो यक्स को नोट करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस। अल्फा बीटा गामा कितना है? -14 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -14, क्योंकि माइनस पहले भी दिया और -14 फिर से है, ये पास पास हो जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए यक्स क्यूब होगा, माइनस में 2x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, 7x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा, 14 होगा, और ये हमारा त्रिघात बहुपद बन के तैयार हो गया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको 1-2 बार रिवीजन जरूर करिएगा ताकि बोर्ड में आए तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सके। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है, जो कि सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए दिया है यदि बहुपद यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर ये शून्यक है तो हमें a और b का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल आसान है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट कर लेते हैं जो हमें बहुपद के रूप में दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर जो बहुपद दिया है, ये बहुपद क्या दिया है? दिया है यक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x दिया है और प्लस का 1 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए इसके शून्यक दिया है a माइनस बी, a और a प्लस बी, यानी कि शून्यक दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्य को, लिखेंगे शून्य को, a माइनस बी दिया है और a दिया है, फिर a प्लस डी दिया, a प्लस बी दिया है। ये इसके तीनों शून्यक दिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसी a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बहुपद के हिसाब से हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। तो आपको अभी इसके पहले बताया शून्यकों का योगफल होगा माइनस में यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में हो जाएगा यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए माइनस पहले से लगा है, माइनस को नोट करेंगे। यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है? यक्स स्क्वायर के गुणांक में है -3, और यक्स क्यूब का गुणांक जो है यक्स क्यूब के गुणांक में 1 है, क्योंकि यक्स क्यूब के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और कह रहा है शून्यकों का योगफल, इसके पहले बताया शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा होता है, 3 होते हैं, और एक को मानेंगे अल्फा, दूसरे को मानेंगे बीटा और तीसरे को मानेंगे गामा। इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर तीनों को आपस में कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो a माइनस बी है, ध्यान देना a माइनस बी है, जुड़ जाएगा a में और जुड़ जाएगा a प्लस बी आपस में। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी होगा, प्लस का a है, प्लस का a प्लस का b है, इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 3 बटे में 1 आप लिखिए या फिर हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए b से b कट गया, a को जोड़ेंगे 3 बार है तो 3 होगा, इक्वल का 3 होगा। इस 3 को 3 से काट सकते हैं तो a बराबर का आएगा 1, यानी कि हमारा a और b में जो मान पूछा था वो हमारा a का मान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूले होते हैं। क्या फार्मूला होता है? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए जो अगला फार्मूला होता है वो दो शून्यकों को आपस में लेकर, दो शून्यकों को आपस में लेकर इसके गुणा का योग होता है। दो शून्य को लेकर गुणा कर दिए और उसके आपस में योग कर दिए हैं। इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, यक्स का गुणांक होगा, यक्स का गुणांक, और बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक होता है, यक्स क्यूब का। तो यहाँ पर देखिए यक्स के गुणांक की बात करें तो यक्स का गुणांक 1 है, और यक्स के क्यूब के गुणांक की बात करें तो वो भी 1 है। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए आपस में अल्फा और बीटा का हमें करना है गुणा। तो अल्फा कितना है? यहाँ पर देखिए अल्फा माने पहला वाला होगा अल्फा, दूसरा वाला होगा बीटा और तीसरा वाला होगा गामा। तो अल्फा है a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस का b, a माइनस का b लिखेंगे, इंटू में b के स्थान पे a है, प्लस लगाएंगे, b के स्थान पे a है, b यानी कि बीटा, बीटा के स्थान पे a है, और गामा के स्थान पे a प्लस का b है, a प्लस का b है, और प्लस लगाएंगे, गामा के स्थान पे a प्लस का b है
और अल्फा के स्थान पे a माइनस का b है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम शुद्ध यानी कि अच्छे से लिख लेते हैं। तो a माइनस बी है, इंटू में a है, प्लस का a प्लस का b है, और a प्लस का b और a माइनस का b है, और इक्वल में कितना है, 1 है। इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए a का मान हमने ऑलरेडी निकाला, भी कितना आया था, a का मान 1 आया था। यहाँ पर देखिए तो a के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस b हो जाएगा, और इसके स्थान पर रखेंगे इंटू में 1 होगा। धन में a के स्थान पर 1 रख देंगे, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, प्लस का b होगा। प्लस में a के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस का b, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, माइनस का b इक्वल का 1 हो। इसी को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा b का मान निकल आएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 से इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 माइनस b ही आएगा। प्लस में 1 प्लस b का 1 में करेंगे तो 1 प्लस b ही आएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस b, और a माइनस बी का एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसका मतलब पहली का वर्ग करिए माइनस में दूसरी का वर्ग। तो पहली का वर्ग करेंगे 1 का 1 में वर्ग करेंगे 1 का वर्ग होगा, और दूसरे का वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर इक्वल में 1 होगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस बी, प्लस में ब्रैकेट हटाएंगे 1 प्लस का b होगा, प्लस में 1 का वर्ग 1 होगा, और माइनस है b का वर्ग b स्क्वायर होगा इक्वल में 1, और ये b इससे कट जाएगा, 1 1 2 और यहाँ जोड़ देंगे 3 होगा, माइनस का b स्क्वायर इक्वल में 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस b स्क्वायर को नोट करेंगे, इक्वल में 1 है, और पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस b स्क्वायर है, इक्वल में घटा देंगे, आएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, और यहाँ पर जो बचेगा b स्क्वायर बराबर का 2 बचेगा। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर लग जाएगा अंडर रूट का 2, यानी कि b का जो मान गया रूट में 2 आएगा। और यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर कितना आया था, 1 आया था, और b बराबर होगा √2। यही हो जाएगा है, या फिर यही लिखकर हम आंसर कर देंगे, हो जाएगा हमारा यही आंसर। हमसे a और b का मान पूछा था, a का मान 1 आ गया और b का मान √2 आ गया। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर चौथी जो है। चौथी नंबर दिया है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस का 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस का 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया बहुपद है, लिखेंगे दिया गया बहुपद बराबर x की पावर, यानी कि ये सबको नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 शून्यक दिया है, और आपको हम बता दें शून्यक कब ज्ञात होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमें समीकरण दिया होता है इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा x का मान निकालते हैं, और जो x का मान आता है वही होता है हमारा शून्यक, यानी कि ये जो शून्यक आया है ये x के इक्वल में होगा। चलिए हम इतना नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हमने इतना नोट किया है, जो कि बहुपद दिया गया था हमने बहुपद को नोट किया, और यहाँ पर जो शून्यक दिया गया था उस शून्यक को हम x के इक्वल में नोट किए, क्योंकि जो शून्यक आता है वो x के इक्वल में ही आता है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो होगा x, इधर आएगा माइनस का 2 होगा इक्वल में, प्लस माइनस √3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा है, तो इसको प्लस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम कर देते हैं वर्ग। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो प्लस वाला भी वर्ग प्लस में आएगा और माइनस का भी वर्ग प्लस में होगा, यानी कि टोटल ये प्लस में ही आ जाएगा और रूट भी हमारा गायब हो जाएगा। तो हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। x माइनस 2 का वर्ग करेंगे इक्वल में प्लस माइनस √3 का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग करेंगे तो फार्मूला बनेगा पहली माइनस दूसरी, यानी कि जो होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी फार्मूले के आधार पर ये करेंगे। तो पहली का वर्ग हो जाएगा, धन में दूसरी का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, माइनस में फार्मूला क्या होता है 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, और इक्वल में प्लस का वर्ग करेंगे फिर भी प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे फिर भी प्लस, यानी कि आने वाला है प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है। √3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का 4 है, इस 3 को उठा के इधर करेंगे हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर बचा है 2 दूनी 4x, इसको भी नोट कर लेंगे। इक्वल में कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पर हो गया 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 3 है और माइनस 4x है इक्वल 0। चलिए उसको हमने वैसे ही नोट कर लिया है। यहाँ देखिए x स्क्वायर 4 में से 3 घटा देंगे 1 आएगा, और माइनस का 4x है इक्वल में 0। ये वाला लाइन आप हटा सकते हैं, ये लाइन किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको अवरोही क्रम में कर लेते हैं, सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात इक्वल में 0। ये हमारा आ गया, जो हमें शून्यक दिया था उस शून्यक से हमारा एक बहुपद और तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग देना होगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें भाग देना है, जो हमें सवाल में बहुपद दिया गया था, ये बहुपद वाला। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। x की पावर 4 है,
6x³ है और 26x² है, प्लस में 138x है और माइनस का 35 है। यहाँ पर देखिए अगर आपको भाग आता है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे, अगर आपको भाग नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए x² है और आपको हम पहले बता दें भाग को हल करने से पहले मेन उद्देश्य होता है कि पहला वाला पूरे तरीके से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x² में आखिर हम कितने से गुणा करें कि x⁴ आ जाए, तो आप जानते होंगे x² से करेंगे। तो x² का जब इसमें करेंगे तो x² का x² में करेंगे तो x⁴ होगा, x² का -4x में करेंगे तो माइनस का 4x³ हो जाएगा, x² का 1 में करेंगे तो प्लस का x² होगा। चलिए इसको हल करेंगे तो प्लस है माइनस होगा, क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है प्लस होगा और प्लस है माइनस होगा, ये कट गया। यहाँ पर देखिए माइनस का 6x³ है और प्लस का 4, तो 6 में से 4 घटा देंगे, माइनस का 2 आएगा, x³ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 26 में 1 जुड़ जाएगा, 27x² होगा और प्लस में 138 को हम वैसे ही नोट कर लेंगे 138x को, ताकि हम भाग देंगे 3 अंक यहाँ पर भी 3 अंक को होना चाहिए। और भाग का नियम होता है जब हम एक बार भाग ले लें तो अगली संख्या अगर हम एक बार भाग दे लें तो अगली बार जो है अगली एक संख्या उतर आती है। तो यहाँ पर देखिए x² है जो कि यहाँ पर माइनस का 2 है तो -2 कर लेंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है तो 1 x यहाँ पर कर देंगे। अब इसी का हम इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो माइनस का प्लस में करेंगे माइनस आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, x का x² में करेंगे तो x³ आएगा। तो -2x का गुणा हम -4x में करेंगे तो आएगा माइनस का 8x² आएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस का अगर हम माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2x का 1 में करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, माइनस होगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। 27 में 8 जोड़ेंगे आएगा कितना 35, वो भी माइनस का आएगा। और यहाँ पर देखिए 138 में 2 जोड़ेंगे आएगा 140x आएगा। अब अगला उतारेंगे माइनस का 35 और यहाँ पर -35 बार ये भाग जाने भी वाला है। तो यहाँ देखिए -35 का x² में करेंगे तो -35x² आएगा, और -35 का -4x में करेंगे तो प्लस का 140x आएगा, और -35 का +1 में करेंगे तो -35 आएगा। घटाते समय चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ पर आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए एक शून्यक तो हमारा ये दिया था, अब जो दूसरा शून्यक मिलने वाला है यानी कि अन्य जो शून्यक मिलेंगे वो पीछे मिलेंगे, यानी कि भागफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल, या फिर इसी को लिखेंगे अन्य, या फिर लिखेंगे अन्य शून्यक क्या है x² माइनस का 2x माइनस का 35, इसी का हम खंड कर लेंगे। अगर इसका खंड बनता है तो हम खंड करेंगे, नहीं तो यही हमारा अगला जो शून्यक होगा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खंड इसका जरूर बनेगा। चलिए हम इसका खंड बनाते हैं। खंड कैसे बनेगा, आदि अंत का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 35 है, आगे एक कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, 35 का नाम 35 का हम खंड बनेंगे, होगा 7 × 35 और अंत का चिन्ह मध्य में रखेंगे और बीच की संख्या आनी चाहिए। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 2 आ भी रहा, यानी कि 7 और 5 का खंड बनेगा। तो x² माइनस में 7x और अंदर करेंगे -5x, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि 7x में 5x घटाएं और हमारा 2x मिल जाए। माइनस का 35 है, नोट कर लेंगे। x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस का 5x होगा और माइनस का 35, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में कॉमन हो रहा है x, तो x - 7 बचेगा और इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x - 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए x - 7 होगा और x + 5 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों ब्रैकेट में मिलता है उसको एक में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम एक में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः शून्यक, ध्यान से देखिए x है, अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो x - 7 और x + 5 के इक्वल में हमें करना पड़ेगा 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए इसके इक्वल में हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और जब 0 करेंगे तो x + 5 इक्वल में होगा, इस पूरे को पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा बटे में 0 हो जाएगा। x = 5 का पक्षांतर करेंगे -5 होगा, यानी कि 5 इधर प्लस में था तो उधर, यानी कि शून्यक निकालते समय ये उधर गया और हो गया -5। सेम ऐसे ही ये -7 है तो ये हो जाएगा 7 और ये 5 है तो ये हो गया -5, और दोनों जो शून्यक अन्य जो शून्यक हैं वो होंगे 7, -5। और यही सवाल में पूछा था और यही हमारा शून्यक निकल के आ गया, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि किताब में हमसे यही पूछा था कि अन्य शून्यक बताइए। तो अन्य शून्यक जो आए हैं कितना आया है, 7 आया है और -5 आया है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं, एक सवाल और बची है जो कि बहुत ही गजब की सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी सवालें जो हैं आपको ये इंपॉर्टेंट सवालें हैं जो कि बोर्ड में एक ना एक सवाल पूछेगा, और जब पूछेगा ध्यान दीजिएगा 6 नंबर की सवाल भी पूछता है।
यहाँ पर देखिए लास्ट सवाल जो बची है, दिया है यदि बहुपदी x की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस 25x है प्लस में 10 को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको जो है इतने से भाग देंगे, क्योंकि इससे भाग दिया जाता है तो हमें इससे भाग देना पड़ेगा। चलिए हम भाग के रूप में लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे सवाल नंबर 4 में दिया था, सबसे पहले यहाँ पर दिया था बहुपद, तो हम इसको मान लिए हैं px और लिख दिए px बराबर इतना, और जिससे भाग देना था उसको हम एक अन्य बहुपद मान लिए यानी कि qx मान लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है qx, यानी qx करो या gx करो दोनों सही है, qx कर लिए हैं। उसके बाद हमें इसमें जो है इससे भाग देना था तो हमने भाग के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा हमें भाग कर देना है। तो भाग करने का नियम अभी हमने बताया, पहला वाला किसी भी हाल में कट जाना चाहिए। तो x स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो आप कहेंगे कि x स्क्वायर से, और करेक्ट भी यही है कि हमें x स्क्वायर से करेंगे, ताकि x स्क्वायर का x में स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 4 हमारा मिल जाएगा। इस x स्क्वायर का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा x की पावर 4, और इस x स्क्वायर का गुणा हम माइनस में 2x में करेंगे तो पहला नंबर माइनस प्लस माइनस होगा, और x स्क्वायर का 2x में करेंगे आएगा 2x क्यूब आएगा। x स्क्वायर का अगर हम k में करेंगे तो आएगा प्लस में x स्क्वायर k आएगा। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया। माइनस का 6 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 6 में प्लस का 2 हटाएंगे तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो यहाँ प्लस हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है x स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं बाहर। अब हमारे पास बचा क्या, ये 16 में घटाना कितना है k को, तो 16 माइनस k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आखिर हमने इसको कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया था हमें 16x स्क्वायर और माइनस में था x स्क्वायर k। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर दोनों में था तो हमने x स्क्वायर को बाहर लिया, और यहाँ पर बचा है 16 माइनस का k, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे 16 माइनस के x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगला एक नोट कर लेंगे, माइनस का 25x। अब यहाँ पर देखिए कुल मिला के हमें पहला वाला कटना चाहिए बस, तो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस का 4x क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, यहाँ पर -4, तो पहला नंबर तो -4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है जो कि यहाँ पर एक x और होना चाहिए, तो यहाँ पर x कर देंगे, ताकि हम 4x में हम अगर x स्क्वायर का गुणा करें तो -4x क्यूब आ जाए। तो -4x का हम x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा, और बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम 4x का गुणा 2x में करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 4x का गुणा अगर हम k में करेंगे तो -4 इकन्नम 4 होगा, और k का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा kx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको घटाते हैं, माइनस है प्लस करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये इससे कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आखिर इन दोनों को हम कैसे घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आखिर इसको हम कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लिखते हैं, 16 है माइनस का k ब्रैकेट में x स्क्वायर है, तो घटा देना है तो माइनस होगा 8x स्क्वायर में। तो दोनों में से हम x स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इस x को हटा देते हैं, इसमें से बचा कितना 16 माइनस का k, और माइनस में 8 बचेगा। तो 16 में से 8 को घटाएंगे 8 आएगा, माइनस का k नोट कर लेंगे, x स्क्वायर है इसको भी नोट कर लेंगे। तो 8 माइनस k ब्रैकेट से बाहर x स्क्वायर है, तो इन दोनों के स्थान पे होगा 8 माइनस k ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर x है यहाँ पर kx है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें काम करते हैं दोनों में x है। चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख के बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है माइनस का 25x है, और यहाँ पर कितना है प्लस का 4kx है। तो दोनों में हम पहले कॉमन ले लेते हैं माइनस का, और दोनों में कॉमन ले लेते हैं x बाहर। अब x पीछे ही लेंगे, आगे भी ले सकते हैं, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर माइनस बाहर चला गया और x पीछे बाहर चला गया, तो बचा कितना 25। माइनस यहाँ से बाहर गया तो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस के स्थान पे डबल माइनस इंटू में होता है, तो एक बाहर गया एक बचा है, और गुणा कर देंगे माइनस माइनस पुनः प्लस आ जाएगा। x को बाहर निकाल दीजिए, बचा कितना 4k बचा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस को हम बाहर लिए तो बचा है 25 माइनस 4k, तो 25 माइनस 4k ब्रैकेट के बाहर x होगा, और लास्ट में जो बचा है प्लस का 10, इसको भी हम वैसे ही नोट कर लेंगे। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा 8 माइनस के बार जाएगा, 8 माइनस के बार जाएगा। अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो होगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, और इसका गुणा करेंगे, ध्यान देना, इसमें और इसमें गुणा करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से आप देखिएगा। हम
इसका 8 माइनस के का गुणा करेंगे किसमें, माइनस का 2x में। तो पहला नंबर यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस होगा माइनस, इस 2 का गुणा हम अंदर कर देंगे तो 2 8 होगा 16, 2 का अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 का नाम 2 के ब्रैकेट के अंदर ही, ध्यान दीजिएगा माइनस का गुणा हमने बाहर कर दिया, माइनस बाहर आ गया, 2 का गुणा हम अंदर कर दिए, 2 और 16, 2 का नाम 2 के, माइनस था माइनस पड़ा है, यक्स का गुणा कर देंगे, यक्स ऐसे साइड में लग जाएगा, तो माइनस 16 माइनस 2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 माइनस का 2 के ब्रैकेट के अंदर जो है और बाहर हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर लगेगा देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस होगा, इसका गुणा अगर हम के में करेंगे, देखिए 8 माइनस के का गुणा, देखिए 8 माइनस के का गुणा अगर हम इस के में करेंगे तो के का गुणा करेंगे 8 के माइनस के का के में कर देंगे के स्क्वायर, यानी कि 8 के माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के माइनस का के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दोनों में यक्स है, यानी कि 25 माइनस 4 के ब्रैकेट के बाहर यक्स है, जो कि ये माइनस में है, माइनस में नोट कर लेते हैं, और नीचे वाला नोट करेंगे प्लस के साथ है, प्लस का 16 माइनस 2 के ब्रैकेट के बाहर यक्स है, ध्यान दीजिएगा इसको हमने नोट किया 25 माइनस 4 के ब्रैकेट के बाहर यक्स, 25 माइनस 4 के ब्रैकेट के बाहर यक्स, आगे माइनस था तो प्लस लगाए, यहाँ पर प्लस लगा, 16 माइनस 2 के है, 16 माइनस 2 के ब्रैकेट के बाहर यक्स है। आखिर हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में यक्स है, यक्स को हम पूरा पूरा बाहर ले लेते हैं, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का 25 होगा, माइनस का अंदर करेंगे प्लस का 4 के होगा, और प्लस है 16 प्लस माइनस माइनस का 2 के होगा। हल करेंगे तो इन दोनों को हल करेंगे, देखिए पहले हम के वाला के में घटाएंगे तो के वाला के में घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2 के बचेगा, 25 में 16 घटाएंगे तो देखिए 25 बड़ा है माइनस लगेगा, और 25 में अगर हम 16 घटाएंगे तो आएगा 9, और ब्रैकेट के बाहर यक्स है, यक्स को नोट करेंगे, यानी कि आ गया 2 के माइनस का 9, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 2 के माइनस का 9, बाहर यक्स है, यक्स को हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा इस माइनस का, यहाँ पर देखिए हम कॉपी में ही समझा देते हैं, तो ऊपर 10 था और यहाँ पर माइनस है 8 के माइनस का के स्क्वायर है, जो कि ध्यान देना ये ब्रैकेट के अंदर है और ये प्लस में ही था, तो 10 को नोट करेंगे, माइनस का 8 के है, माइनस माइनस प्लस होगा के स्क्वायर, इसको हम सही कर लेते हैं, के स्क्वायर पहले कर लेंगे, माइनस का 8 के कर लेंगे, बाद में प्लस का 10 कर देंगे, यानी कि के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस का 10, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस में के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना हमारा जो शेष फल आके तैयार हो गया है, जबकि हम आपको फिर से एक बार सवाल को दिखाते, सवाल में कह रहा था जबकि शेष फल इतना आता है, यक्स प्लस ए आता है, तो शेष फल कितना आता है, यक्स प्लस ए आता है, तो यानी कि हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा लिखेंगे शेष फल, लिखेंगे शेष फल बराबर कितना दिया है, यक्स प्लस ए दिया, वो किताब में दिया है कि शेष फल इतना आता है, जो कि हमारा जो शेष फल आया वो कितना आया है 2 के माइनस का 9, यहाँ पर यक्स है, और प्लस का के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10, इसको भी हम एक कर देते हैं क्योंकि ये यक्स है, तो यानी कि इस चर होगा और इसमें यक्स नहीं है, इसका मतलब ये अचर है, इक्वल में यक्स प्लस ए है। अब हम कर देते हैं तुलना, ध्यान से देखिएगा, तुलना करने पर हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है कि आपको बताना है के और ए का मान, कोई दिक्कत नहीं, के और ए का मान निकालना है, अभी चुटकियों में निकल के तैयार हो जाएगा। तुलना करने का मतलब है कि यक्स वाला यानी कि ये जो है चर और इधर ये है चर, तो चर का हम चर में कर देंगे तो ये यक्स यक्स से हट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर देखिए आएगा 2 के माइनस का 9 बराबर में आएगा यक्स का गुणांक हम इधर से ले लिए इतना पूरे को, देखिए यक्स का गुणांक कितना ले लिए हैं 2 के माइनस का 9, और इधर यक्स के गुणांक में 1 है तो इक्वल में 1 कर देंगे, और आएगा 2 के बराबर 1, 2 के बराबर का 1 है, 9 को पक्षांतर करेंगे प्लस का 9 होगा, और 2 के बराबर होगा 10 और के बराबर होगा 10/2 काट देंगे, आएगा के इक्वल का 5, के का मान हमारा निकल के तैयार हो गया 5। अब यहाँ ए का मान निकालना है, तुलना करेंगे अचर का अचर में, तो ए के बराबर में आएगा के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का 10। अब यहाँ पर क्या करना है, के बराबर जो 5 मान आया है, के का मान यहाँ रखेंगे 5 का वर्ग होगा, माइनस में 8 × 5 होगा प्लस का 10 होगा, तो 5 का वर्ग 25 करेंगे, 8 × 5 = 40 होगा, और यहाँ पर कर देंगे कितना प्लस का 10 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे आएगा 35 माइनस का 40 होगा, और घटा देंगे तो आएगा माइनस का 5, यानी कि के का मान जो आ गया हमारा 5 और ए का मान आ गया 5, लिखेंगे अतः के बराबर 5 और ए बराबर
-5 ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देना दोनों का मान एक ही आया है, बस थोड़ा सा क्या चेंजिंग है, ये प्लस में आया और ये माइनस में आया है। यही आपका आंसर होगा। इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है और पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। ये प्रश्नावली आपकी जो थी ये थी, यहाँ पर देखिए 2.4 था, जो कि आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 3 लेकर, या फिर किसी नए चैप्टर को शुरुआत से आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले।